कर्म का फल हमें भोगना ही पड़ता है। कर्म फल से कोई भी नहीं बच सकता है। कर्म अच्छा हो तो अच्छा फल और कर्म बुरा हो तो बुरा फल मिलता है। आइए आपको एक कहानी सुनाता हूँ। पर कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको हमारे सभी वीडियो मिलते रहें। एक गांव में एक औरत रहती थी। उसका पति हरदम उसको मारता पीटता रहता था। कोई भी ऐसा दिन नहीं बीतता था जिस दिन उसका पति उसको मारे नहीं। वह औरत अपने पति को खुश करने का बहुत ही प्रयास करती थी, परंतु उसका सारा प्रयास विफल रहता और कोई न कोई बात लेकर उसका पति उसको मारने लगता। उस औरत की जिंदगी एकदम नर्क हो गई थी। एक दिन उस गांव में कहीं से घूमते घूमते एक महात्मा जी आ जाते हैं। महात्मा जी के अंदर बहुत ही तेज था। महात्मा जी व्यक्ति को देखते ही उसके बारे में जान जाते थे। तमाम लोग देखते ही देखते महात्मा जी के पास पहुंच गए और महात्मा जी की चर्चा पूरे जवार में हो गई। दूर दूर से लोग अपनी समस्या को लेकर महात्मा जी के पास आने लगे। एक दिन वह औरत भी महात्मा जी के पास पहुंची और महात्मा जी के पैरों पर गिरकर रोने लगी। महात्मा जी ने उसे उठाया और पूछे कि बताओ क्या बात है। उस औरत ने रोते हुए महात्मा जी को बताती है कि उसका पति उसे हरदम मारता पीटता रहता है। वह कितना भी अच्छा काम करे पर पता नहीं क्यों उसका पति उससे क्या बैर है कि हर दिन उसे यातना देते रहते हैं। महात्मा जी ने बहुत देर तक विचार किया और फिर उस औरत से बोले कि कल आना तो मैं बताऊंगा। अगले दिन वह औरत फिर महात्मा जी के पास पहुंची तो महात्मा जी ने फिर उसे बड़े गौर से देखा और बोले कि कल आना। तीसरे दिन वह औरत जब फिर महात्मा जी के पास पहुंची तो फिर महात्मा जी ने कहा कि कल आना तो बताऊंगा। परंतु वह औरत महात्मा जी के चरणों को पकड़कर रोने लगी और बोली कि मेरे ऊपर दया करिए, जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक मैं आपके चरणों को नहीं छोड़ूंगी। महात्मा जी ने कहा कि ठीक है, बताता हूँ। और फिर महात्मा जी ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और कुछ देर तक ध्यान अवस्था में बैठे रहे और कुछ देर के बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली। महात्मा जी ने कहा कि सुनो, तुम पूर्व जन्म में अपने पति की सौतेली माता थी और तुमने उन्हें बहुत ही कष्ट दिया। तुम उन्हें भरपेट भोजन नहीं देती थी, हरदम मारती पीटती रहती थी। उस छोटे से बच्चे से सारा दिन काम करवाती और पिता से भी झूठ मूठ में चुगली करके मरवाती थी। तुमने उस बच्चे को बहुत ही अपार कष्ट दिया। उस बच्चे की जिंदगी को तुमने एकदम नर्क बना दिया था। वही बच्चा तुम्हें इस जन्म में पति रूप में प्राप्त हुआ है और अपने साथ हुए सारे अत्याचारों का बदला ले रहा है। वह तब तक तुम्हें प्रताड़ित करता रहेगा जब तक उसका सारा हिसाब खत्म नहीं हो जाता है। यह तुम्हारे कर्मों का फल है जिसे तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। इससे तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता है। जब उसका बदला पूरा हो जाएगा तभी तुम्हारा कष्ट कम होगा। इस प्रकार हमें अपने कर्मों के फल को भोगना ही पड़ता है। अच्छे कर्म रहेंगे तो अच्छा फल प्राप्त होगा और बुरे कर्म रहेंगे तो बुरा फल प्राप्त होगा। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। पुनः आप लोगों से एक बार अनुरोध है कि कृपया अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको अधिक से अधिक शेयर करिए।